नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था भारत के जो इम्पोर्टेंट पासेस थे, यानी कि भारत के जो दर्रे थे, उनके बारे में कवर कर लिया था। बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, क्योंकि जो भारत की नदियाँ हैं उनको अनेक भागों में बांटा गया है। जैसे कि उत्तर भारत की नदियों में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। ठीक है, तो इसमें हम आज के वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं और इस नदी के पास बसी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई बाबू 2880 किलोमीटर है और इसकी जो भूमि मतलब जो भारत में जो ये बहती है, इसकी टोटल लंबाई 1114 किलोमीटर, यानी कि सिंधु नदी की कुल लंबाई बाबू 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत की भूमि पर यह 1114 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बेसिक जानकारियाँ थे। आगे हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको हम देखिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका मैंने थ्योरी सेक्शन का वो प्रोजेक्ट बना लिया है, उसको मैं बहुत जल्द ही आपको मतलब इसी चैनल के माध्यम से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी ये वन लाइनर है, इसमें आप लोग बस देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन कहाँ बनता है। पहला है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो ये बाबू बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत या कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बोखरचू, यहाँ पे एक कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में एक जगह है बोखरचू झील। ठीक है, यहीं से निकलती है हमारी कौन सी नदी बाबू, यहीं से हमारी निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, और नीचे से यहीं से निकलती है हमारी सतलज नदी। ठीक है, अभी हम आगे आपको सब डिस्कस करके बताएंगे, थ्योरी सेक्शन में आपको और भी बढ़िया से बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ये टोटल सिंधु नदी की भारत में कितनी मतलब लंबाई बहती है, भारत में कितनी, तो 1180 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो भारत में बाबू ये कितनी बहती है, ये भारत में 1114 किलोमीटर रहेगा, ये 1180 नहीं रहेगा। ठीक है, 1114 किलोमीटर रहेगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, 1114 किलोमीटर। ठीक है, बहुत सी किताबों में 1180 मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1114 रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये बाबू सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करें सिंधु नदी को तिब्बत से किस नाम या तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये सिंगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। किसको, सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सिंगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्डक का क्या नाम है, तो गिलगित नाम बाबू, जिसकी जो है गहराई कितनी है, ये बाबू 5200 मीटर है। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स 5 किलोमीटर से दूर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है, तो बेरी नाग झील है। ठीक है, तो बेरी नाग झील किसका, झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे कौन सी बाबू शहर है, तो ये श्रीनगर शहर है। ये नदियाँ देखिए, ये नदी आपकी झेलम नदी दिख जाएगी, यहीं पे बेरी नाग झील है, यहीं से झेलम नदी निकलती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो ये बाबू झेलम है। या झेलम के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये कश्मीर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें चिनाब नदी को, ये देखिए झेलम नदी के किनारे कौन सा, कश्मीर बचा है। कश्मीर को किसने बसाया था, तो अशोक ने बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट है चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। चंद्र और भागा दो नदियाँ हिमाचल प्रदेश में आके मिलती हैं, यहीं से एक दूसरी नदी बहती है। ठीक है, अब कमेंट करके आप बताइएगा ये दूसरी नदी यहाँ से जो मिलकर बहती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। नेक्स्ट है रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो पोरोसड़ी या इंद्रावती नाम से जाना जाता है, इरावती नाम से जाना जाता है। कौन से नाम, पुरुषड़ी या इरावती नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो बिपाशा या अग्रिकीय नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल झील से निकलती है। सतलज नदी राकस ताल झील से निकलती है। देखिए
यहीं पे एक यहीं से निकलती है कौन सी नदी, सिंधु नदी, और यहीं के थोड़ा सा दूरी पे आके यहीं पे राकसताल झील है, यहाँ से निकलती है ये बाबू आपकी कौन सी नदी, सतलज नदी। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका क्या है बाबू, देखिए नेक्स्ट है सतलज नदी की भारत में कुल कितनी लंबाई है, तो 1050 भारत में टोटल इसकी लंबाई किसकी, सतलज नदी की। नेक्स्ट है घाघरा नदी, या घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो शिवालिक के पाद, ठीक है, मालवा पंख से निकलती है कौन सी नदी, घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पौराणिक सरस्वती के नाम से इसको जाना जाता है, घाघरा नदी को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से निकलती कौन सी बाबू, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, और नीचे से एकदम निकलती है कौन सी नदी, यहाँ से निकलती है सतलज नदी। ठीक है, अब ये रहा झेलम नदी, और ये आपका देखिए नीचे आपकी कौन सी नदी है, ये रही चिनाब नदी, इसके नीचे आपकी मिल जाएगी ये रावी नदी। ठीक है, ये सारी नदियाँ आके यहाँ कहाँ पे मिलती हैं, ये सारी नदियाँ आके मिल जाती हैं पाकिस्तान में, यहाँ इससे जो है सिंधु नदी। ठीक है, तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र। इंपॉर्टेंट जितने भी थे हम आपको बता दिए, आपको थ्योरी सेक्शन जब कंप्लीट कराएंगे उसमें सारा का सारा पॉइंट आपको कवर करा के हम दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जो है इस चैनल पर, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।